बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। आज की प्रस्तुति में बहुत वर्णन किया जाएगा। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। हाँ, को सिखवै अधमन को ज्ञाना, इसका बहुत वर्णन बखान करेंगे। इस भजन को बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। सो सुनिए सदगुरु कबीर साहब का पहले भजन। अरे को सीखवै अधमन को ज्ञाना। को सीखवै अधमन को ज्ञाना। साधु संगत कबहू नहीं कीन्हा। साधु संगत कबहू नहीं कीन्हा। रटत रटत जग जनम सिराना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। दया धर्म को चिन्हत नाही। दया धर्म को चिन्हत नाही। अरे नहीं लागे सतगुरु के काना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। करजे काढ़े अरे दया धर्म को चिन्हत नाही। दया धर्म को चिन्हत नाही। अरे ना नहीं लागे सतगुरु के काना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। करज काढ़े कै वैश्या राखै। करज काढ़े के वैश्या राखै। साधु आए तो घर नहीं दाना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। को सिखवै अधमन को ज्ञाना। कहें कबीर जब यमपुर जई है।
कहें कबीर, जब यमपुर जई है मारही मार उठे घमसाना, को सिखवे अधमन को ज्ञान, को सिखवे अधमन को ज्ञान। हाँ, तो बहुत सुंदर मार्मिक भजन का अर्थ सुनिए। जो हृदय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाश हो जाए, ऐसा सुंदर भजन का अर्थ सुनिए। और क्योंकि सद्गुरु की भजनों का अर्थ सुनने से ही पूर्ण जीव को शांति मिलती है और पूर्ण ज्ञान होता है शब्दों का। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब के भजनों का अर्थ जरूर सुनना चाहिए। हाँ, तो लो सुनिए बहुत सुंदर सद्गुरु कबीर भजन का अर्थ। सद्गुरु कहते हैं कि हे मानव प्राणी, अहंकार में डूबे हुए नीचों को कान आत्मज्ञान की सीख दे। ऐसे लोग तो कभी साधु संगत में नहीं बैठते, संसारिक भोगों की तृष्णा में भागते भागते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। ना वे दया धर्म को पहचानते हैं और ना सतगुरु के उपदेशों पर कान देते हैं। वह कर्ज लेकर भी वेश्या की संगत कर सकते हैं, परंतु यदि कभी उसके घर पर कोई साधु आ जाए तो उसे एक मुट्ठी अन्न नहीं दे सकते। कबीर साहेब कहते हैं कि जब ऐसे जीव अपने कर्मों के परिणाम में, वासनाओं में उलझते हैं, तब अपने मन द्वारा ही अच्छी तरह कूटे जाते हैं। इसलिए हमें संत महापुरुषों की संगत करना चाहिए और संत समाज में जाकर के जरूर संगत ज्ञान चर्चा सुनना चाहिए। सत्संग संत महापुरुषों की वाणी सुनना चाहिए। तभी जो है अज्ञान आदमी भी, अज्ञान प्राणी भी मनुष्य जीवन का सुधार हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि को सिखमय अधमन को ज्ञाना। हाँ, से अधम पापी भी इस सत्संग से जीवन का सुधार करके इस भवसागर से पार हो सकता है। हाँ, तो सद्गुरु का ज्ञान ऐसा स्वच्छ निर्मल पवित्र ज्ञान देते हैं जो हृदय के भरे हुए अज्ञानता को दूर भगा देते हैं। ऐसा सुंदर सद्गुरु
ज्ञान देते हैं। हाँ, तो सदगुरु की सत्संग से ही जीव का जागृत होता है, जाग जाता है। हाँ, तो इस सत्संग में, ऐसी सत्संग में, ऐसे संत महापुरुषों की सभा सत्संग में जा कर के जरूर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। हाँ, तभी जीवन का सुधार होगा और अधम से अधम, हाँ, जो है सदगुरु के सत्संग से ज्ञान हो करके हृदय में ज्ञान का उज्ज्वला प्रकाश आ जाता है और जीव को शांति गत प्राप्त हो जाती है और जीव को निर्मल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो है ज्ञान वाणी जरूर संत महापुरुषों की सुनना चाहिए, तभी जीवन जन्म सफल हो जाता है। बोलिए सद्गुरु देव की